वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बिलीव करें कि नहीं। हूबहू आप जैसी एक लड़की खूबसूरत मेरे ख्वाबों में आके मुझे कहती है, भाईजान कैसे हैं आप? सच में कोई ख्वाब में आके मुझे कहती है, दफा हो जाओ। सच में मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझे ख्वाब में आके कहती है, आला फड़ पैसे साबन लिया के नहाते सही ना। बाबा जी 11:30 हो गए, ਤੁਹਾਡੀ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। मैं 35 मिनट ते खाना पुत्र। अच्छा मान जी, हमने सुना बोर्न एक्टर, बोर्न मॉडल नहीं सुना हमने कभी। वो जब सुना जिंदगी में पहली दफा तो आपके बारे में सुना। 9 माह की उम्र में आपने अपनी जिंदगी का पहला कमर्शियल कर लिया। 9 मंथ, एक्चुअली 9 मंथ्स भी पूरे नहीं थे, पर हाँ कमर्शियल किया पहले। क्या हुआ, कैसे? मेरे अब्बा एडवर्टाइजिंग में थे, so they were looking for a face, और फिर जो जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं सब होते हैं, so they probably witnessed and उनको लगा कि वो मैं कमर्शियल कर सकती हूँ, तो मैंने 9 महीने की एज में पहला टीवी कमर्शियल इस तरह। उसके बाद फिर 1.5 साल की उम्र में फिर किया? हाँ जी, फिर थोड़ा सा और बड़े होके किया, फिर एज अ चाइल्ड एक्टर काफ़ी सारे कमर्शियल्स किए थे, और फिर ऑब्वियसली पढ़ना था तो फिर ब्रेक ले लिया था कम्प्लीटली। तो पढ़ाई क्या सोच के शुरू की कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगी, या घर वाले क्या चाहते थे? मेरी अम्मी ये आज तक कहती है कि मुझे CSP ऑफिसर बनना चाहिए था, क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट थी कि पढ़ के कुछ बन सकती थी। और आपके ऑरा के साथ पिस्तौल सूट भी बहुत करते हैं। हाँ वैसे करती तो। ये कल ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम पुलिस वाली बहुत अच्छी लगती, तुम्हें पुलिस वाला ही होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये पता था कि मुझे कुछ भी बनना है, लेकिन डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है इंजेक्शन से, और वो डॉक्टर खून से? हाँ हाँ वैसे भी हाइट ऊंची है, मरीज दूर पैंदा। काफी नहीं ना, एरियल लुक आता है ऊपर से डायरेक्ट, ऊपर से देखती हुई। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸੌਨ ਗਰਮ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ? नहीं पुत्र हाली तो थोड़ी देर होई खादे ने। खैर जगड़े खराब हो चले मैडम बातों बातों में मेरा ख्वाब तो बीच में ही रह गया। तो फिर सौ जा आ जाएगा। एक लड़की ख्वाब में आके मुझे कहती है कि मेरे साथ जिंदगी बसर करो, लेकिन मेरी अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। खसारा है हर वो चीज, हर सहूलत, हर शख्स जिसकी कीमत आपका जहनी सुकून हो। लिहाजा जहनी सुकून को अपनी हर कामयाबी, हर हासिल का मेरिट रखें, आप कभी खसारे में नहीं रहेंगे। वाह। एक छोटा सा शेर भी है, क्या? पहले तो सिर्फ खसारा किया गया, फिर उसके बाद इश्क दोबारा किया गया। इस जिंदगी के साथ अदावत के बावजूद इस जिंदगी के साथ गुजारा किया गया। खसारा बढ़ जाए तो बेझिझक होके आना, पेशावर से मेरे लिए दंदा सालाना, ओ दिल बरजाना, पेशावर से मेरे लिए दंदा सालाना, ओ दिल बरजाना। साया 20 साथ जब छोड़ छोड़ता है। ऐसी है तन्हाई। एक मेरा ख्याल है आपका वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे आपको सबसे ज्यादा पहली दफा पहचान मिली। बिल्कुल ऐसे ही। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही बात। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे मबनी कोई ड्रामा किया जाता है, उस दौरान बहुत से एक्टर्स ये बात कहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी कुछ उथल पुथल होती है। आपकी जिंदगी में कुछ हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने शादी कर ली, वो अच्छा हो गया मेरे साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं नहीं नहीं। कभी खौफ नहीं आया करते? क्योंकि वो बहुत ही एक्चुअली आता है, क्योंकि आप इतना डीप उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, जब कोई सीन्स हो रहे होते हैं या वो एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं सेट पे कि आपको खुद ही खौफ आने लगता है। आप कोई लाइंस ऐसी बोलते हैं तो आपको खुद गूज़बम्स होने लगते हैं। डर लगता था?
डर कभी कभी करते हुए लगता था, कभी हम आधी रात को शूट कर रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं जहां बेड भी हिल रहा है और लाइटें भी भड़क रही हैं और आवाजें भी आ रही हैं, हवा भी चल रही है, तो खौफ और हरास तो हो ही जाता है। अच्छा उधर नहीं सानू आपस च वेख के डर लग मुझे सचमुच ऐसी बातों से डर लगता है। रात को भी मैं बहुत ज्यादा डर गया था। क्यों? मैंने आशा को बगैर मेकअप के देखा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਂਗਾ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਲਵਾਤਾ ਜੇ। ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਪੁੱਤ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ओ मैडम, आप वो फैजान भाई की वाइफ है ना? ये जी आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं बता देती। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ बिल्कुल आप जैसी है मैडम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। वो भी ड्रामे कर दी, बड़े अच्छे। बड़ा बड़ा एक्टर है फैसल। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ डरावनी फिल्म च ने बुला नू डराता सी। ਓਏ ਓਏ ਸਦਕਾ ਹਰ ਬਲਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। इंग्लिश एक्टर है इंग्लिश। ਅੱਛਾ। एनाकोंडा दा डुप्लीकेट रोल। ਫੈਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ। चिढ़ा रहे हो। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। मैडम, फैजान भाई खाना बना लेते हैं? बहुत अच्छा खाना बना ले। मैं भी बना लेना, बड़ा अच्छा। आपकी बेगम बहुत खुश होंगी इस बात पे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। क्यों क्यों? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। आप खाना अच्छा नहीं बनाते होंगे ना। खाना ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। खाना भी मैं बनाता हूँ, खाना भी मैं बनाता हूँ, घर की सफाइयाँ भी करता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरी वाइफ फिर नहीं खुश मुझसे। तो आप उनसे पूछ लें कि क्यों खुश नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मजाक मजाक में आपने बात कर दी। कि पूछ लें, खत्म करें बात। हम कोशिश करते रहते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, पूछते नहीं कि क्या बात। जी। ਵਾਹ वाह ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। मैडम, मोहब्बत में एक मोड़ ऐसा भी आता है, एक तरफ मोहब्बत होती है, दूसरी तरफ जमाने के रस्म और रवाज। महबूबा उस वक्त पिज़्ज़े की फरमाइश कर देती है। ये क्यों होता है ऐसा? पिज्जा ही मांगा है, जान थोड़ी मांगी है जितनी परेशानी हो रही है। पिज्जा मांगा है, बेचारी को दिला दे पिज्जा। तेरी महबूबा तेरे को पिज्जा नहीं गचक मांग सकती। पिज़्ज़ा लैन के कहते नाल रायता सलाद भी दबो। ਇਹ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਟੁਕੜੇ 8 ਕਰਨੇ ਕਿ 4? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਕੱਟ ਦਿਓ, 8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। वाह वाह वाह। सखावत साहब जिंदगी तो तंग आ गए, मैडिकल स्टोर ते जाके कहते कोई खुदकुशी करने वास्ते कोई चीज़ दे। वो इन्हों का मुंह वेख के कहता वैसे ही 2 साल सबर कर जा। जहाज से बैठे थे, उत्थे अनाउंसमेंट हुई कि जहाज में कुछ खराबी है, पैराशूट पहन के छलांग मार दें, जिंदगी बचाएं। इन्होंने पैराशूट पा के छलांग मारी है, वो कहते सही हो गया, वापस आ जा। फैजान साहब को पहली दफा कहाँ देखा? थिएटर में, जहां वो खुद परफॉर्म कर रहे थे। ਵਾਹ। पहली नजर में या पहली नजर पर अंधी मोहब्बत हुई या सोच समझ की मोहब्बत हुई? मोहब्बत सोच समझ के नहीं होती है, अंधी ही होती है। आए आए सोच समझ के करेंगे तो कैसी मोहब्बत अच्छा है? अच्छा अच्छा, जरा थोड़ा सा समझिए कि वो थिएटर का दिन, अब उस दिन को दोहराते हैं जरा। जरा अगर आपने उसको स्टोरी टेलिंग में बताना हो कि आप घर से निकली, रिहर्सल का दिन था। नहीं नहीं, एक्चुअली वो परफॉर्म कर रहे थे और मैं प्ले देखने के लिए गई थी। तो मैं फैजान को पहली दफा मैंने वहां देखा था। अच्छा, जब आपकी पहली दफा उन पे नजर पड़ी तो पहला ख्याल क्या था? कमाल का एक्टर है और बड़ा डीप है इंसान है ये, आंखों से लगता है। फैजान की आईज बहुत डीप है। इफ यू लुक एट